Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. रूसी सेना ने यूक्रेन में मौजूद यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट ज़ैपोरिजिया को अब अपने कब्जे में ले लिया है। सुबह में खबर आई थी कि यूक्रेन पर हमले के बाद रूस ज़ैपोरिजिया पर हमला किया है और सबसे बड़ा बम धमाका हुआ है। लेकिन अब ये खबर है कि उसे अब रूस ने अपने कब्जे में भी ले लिया है। 24 फरवरी के बाद से लगातार यूक्रेन पर रूस बमबारी कर रहा है। राजधानी कीव के अलावा खार्किव सहित कई बड़े शहरों में रूसी सेना ने मिसाइलें दागी और इस बीच उत्तरी कीव से करीब 80 किलोमीटर दूर चेर्नोहिव सुकाची बुका शहर की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा है। यह इमेज अमेरिका की मैक्सार टेक्नोलॉजी ने जारी की है। रूस लगातार यूक्रेन को तहस नहस करने में लगा हुआ है और अब ये खबर है कि ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को भी कब्जे में ले लिया है। ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट यूरोप में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है। दोनों तरफ से भारी जान माल का नुकसान हो रहा है। इस बीच ये भी खबर है कि एनरहोदर शहर में रूस ने बड़ा हमला किया है। यूक्रेनी अधिकारी का दावा है कि इस अटैक के बाद ज़ैपोरिजिया स्थित यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र से धुएं के गुब्बार उठते हुए दिखाई दिए। यूक्रेन में ज़ैपोरिजिया के उत्तर पश्चिमी भाग में एनरहोदर एक शहर और नगर पालिका है। ज़ैपोरिजिया से एनरहोदर कुछ ही दूरी पर स्थित है। यूक्रेन में ज़ैपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6 रिएक्टर है, जो पूरे यूरोप में सबसे बड़ा और पृथ्वी पर 9वां सबसे बड़ा रिएक्टर माना जाता है। न्यूज एजेंसी एसोसिएट प्रेस ने यूक्रेन के सरकारी अधिकारी के हवाले से बड़ी खबर दी है कि यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र ज़ैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर धुएं के गुब्बार दिखाई दिए। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो रूस वर्तमान में इस पर मोर्टार और आरजीपीजी से हमला किया और ऊर्जा केंद्र के कुछ हिस्सों में फिलहाल आग भी लगी हुई दिखाई दे रही है। ऐसे भी खबर है कि रूस की सेना ने दमकल कर्मियों पर भी फायरिंग की ताकि वो आग न बुझा सके। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने आग लगने के बाद रूसी सैनिकों से यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमला बंद करने का आह्वान किया। कुबेल ने ट्वीट किया और लिखा कि अगर यह उड़ा तो यह चेर्नोबिल से 10 गुना बड़ा ब्लास्ट होगा। रूसियों को तुरंत आग बंद कर देनी चाहिए। तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हुआ तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर तबाही से यूरोप का खात्मा न होने दें। यूक्रेन पर चढ़ाई के दौरान से ही रूस के निशाने पर यूक्रेन के परमाणु ऊर्जा केंद्र रहे हैं। इससे पहले चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र यानी चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पर भी रूसी सैनिकों ने 24 फरवरी 2022 को कब्जा किया था। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र के बारे में अगर बात की जाए तो 25 अप्रैल 1986 को चेर्नोबिल परमाणु प्लांट की वजह से भयानक हादसा हुआ था। आपको बता दें कि हादसे के बाद रेडिएशन का असर करीब 26,000 वर्ग किलोमीटर तक था। वैज्ञानिकों ने कहा था कि इस जगह पर कोई भी इंसान अगले 24,000 साल तक नहीं रह सकता। अब यह परमाणु कचरे का स्टोरेज सेंटर है। खबर के मुताबिक चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में इस समय यूक्रेन और रूस के परमाणु प्लांट से निकला 22,000 बोरी परमाणु कचरा रखा हुआ है। खबर के मुताबिक अगर रूस की मिसाइलें चेर्नोबिल पावर प्लांट पर अगर हमला करती और उसे ध्वस्त कर देती तो फिर 1986 से भी बड़ा हादसा हो सकता था। यूक्रेन के विदेश मंत्री का कहना है कि अगर ज़ैपोरिजिया परमाणु संयंत्र पर ब्लास्ट हुआ तो यह चेर्नोबिल परमाणु हमला 10 गुना बड़ा ब्लास्ट होगा। तो सोचिए कि तबाही कितनी बड़ी होगी। रूस और यूक्रेन के बीच लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिखाई नहीं दे रहा। इस जंग में फिर से परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिका समेत पश्चिमी देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेता चुके हैं कि अगर कोई भी बाहरी बीच में आया तो अंजाम वो होगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। एक्सपर्ट पुतिन की इसी धमकी को एटमी युद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं। इंटरनेशनल कैंपेन टू अबॉलिश न्यूक्लियर वेपन यानी ICAN के मुताबिक अगर अमेरिका और रूस के बीच परमाणु युद्ध छिड़ गया तो मरने वालों की संख्या 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगा। ऐसे में परमाणु हमला न हो ऐसी ही आशंका जताना बेहद ही अच्छी खबर होगी, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा
क्योंकि अब न्यूक्लियर प्लांट पर भी रूस ने कब्जा कर लिया है और भारी तबाही का मंजर अब भी जारी है। देखते रहिए न्यूज़ तक।